मेरा केवल इतना कहना है कि मैं तो सिंपल और सीधा साधा बोल रहा हूं, उनसे हाथ जोड़ते हुए बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है किसी को गाली देना। मैं ये बात कह रहा हूं, केवल इसका जवाब दो ना आप, और जवाब भी मत दो, ये करो बहन कि जो भारत सरकार की किसान कल्याण की योजनाएं हैं उनको आप दिल्ली के किसानों के लिए लागू करो। आप प्रस्ताव भेजो, ये पैसा ले जाओ और किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाओ। अब इसमें अगर मैं ये कहता हूं और आप मुझे कहीं दाऊद कहती हो, कहीं गाली देती हो, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं तो फिर प्रार्थना करता हूं कि मुझे गाली दो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन किसानों को योजनाओं का लाभ दे दो बहन। अच्छा, इसका मतलब नेता लोग पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। क्यों? आप लोग टीवी पे बाकी जगह लड़ते हो। फिर से मैं आपको ये बता दूं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। ये कोई जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं हो रही कि जमीन बट रही है, बाप दादा की जमीन बट रही है और लड़ रहे हैं हम। ये ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, मुद्दों की लड़ाई है। मुद्दों के ऊपर हम अब अजय तो अच्छा एक चीज बताओ, मैं क्यों लड़ूंगा किसी के साथ? हम किस लिए लड़ते हैं? हम लड़ते हैं जब दिल्ली के शिक्षा के अंदर किसी किस्म की कमी की जाती है। हम लड़ते हैं जब कोई मोहल्ला क्लिनिक रोक दिए जाते हैं। आपको पता है, हमने मोहल्ला क्लिनिक जब बनाए थे, इन्होंने बुलडोजर लाके बने बनाए 8-10 मोहल्ला क्लिनिक, नहीं सतिंदर, बुलडोजर से तुड़वा दिए इन्होंने बने बनाए। हाँ, कारण गलत इलीगल ना, बनने नहीं देंगे। और फिनलैंड टीचर्स नहीं जाने दिए। और आपने जैसे 10 दिन का तो अनशन एलजी हाउस के अंदर जाके किया था, वो तो पब्लिक सीसीटीवी कैमरों की फाइल क्लियर नहीं की एलजी साहब ने। तो फिर मैं, सतिंदर, मनीष और गोपाल राय जी, हम 4 लोग एलजी हाउस के अंदर घुस के उनके कमरे के अंदर 10 दिन हम लोग अनशन किया था। तो आप एक्सपर्ट हैं। तो तब सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में कैसे लगे? क्योंकि हमने अनशन किया। अब आप कहते हो लड़ते हो। अगर हम लड़े नहीं तो दिल्ली वालों के लिए जो इतने सारे काम कराए थे, कोई काम ना हो। तो मेरा अपना ये कहना है कि मैं सारे काम कराऊंगा, उसके लिए चाहे इनके पैर पड़ने पड़े, चाहे हाथ जोड़ने पड़े, चाहे धरना करना पड़े, जो करना पड़े, दिल्ली वालों के काम नहीं रुकने दूंगा मैं। अच्छा, सरकार बन जाएगी तो फिर एलजी की लड़ाई तो फिर ऐसी चलती रहेगी। काम तो जैसे अब रुक रहे हैं फिर रुकेंगे। 10 साल से काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हाँ, डंडा मार मार के धरना दे के हो रहे हैं काम। यानी धरना चलता जितने काम दिल्ली के अंदर हुए हैं उतने काम इनके 30 साल से गुजरात में सरकार है वहां नहीं हुए। संजय जी, आपको भी लगता है, आप गए गुजरात, देखा है आपने मॉडल? आपको भी बिल्कुल ऐसी वहां पे? मैं सच बताऊं, मैं गुजरात में जब गया था ना, मेरे दिमाग में पिक्चर बिल्कुल जैसे मनीष जी बता रहे हैं उसी तरह मैं सोचा, पर काफी डेवलप हो गया होगा। काफी पीछे है अभी भी, बहुत ज्यादा। मतलब इतना सोचना मुश्किल था। और जबकि उसके बाद और भी मुश्किल था जब इतना ड्रामा सुना था ना कि भाई इतना आगे बढ़ गया, इतना ये हो गया, इतना हो गया। तो जाने के बाद थोड़ा सा ना सब जैसे छवि थी जो खत्म सी हो गई, धूमिल हो गई थी। देखो लोग 82 आदमी की जगह पे 4 आदमी साइड पे। काम के करावता ही काम के करावता विवेक उर्फ भरत। कहाँ घर है उनका? जंगल पचरुखिया। बीडी से उनका? हाँ, ब्लॉक में काम हम कर ला। कितना आदमी काम करता है बराजू? 5 आदमी। लेकिन ये पर तो 82 आदमी काम करता। 82 आदमी हमेशा करता था। अगर कहीं साइड लगल हो जाता है, कहीं लगौला नहीं, हम लोग 5 आदमी है। 5 आदमी मतलब यही साइड पर 82 आदमी काम करता। ठीक। सर, महाकुंभ की तमाम व्यवस्थाओं का आपने जायजा ले लिया है खुद प्रयागराज जाकर। अब साइबर फ्रॉड से कैसे बचाया जाए श्रद्धालुओं को, उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर रही है? इस महाकुंभ का नारा ही है कि दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ। इस चीज को की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जो हमारा साइबर स्पेस है उसको पूर्ण तरीके से सिक्योर कैसे किया जाए, इसकी वृहद तैयारियां की गई हैं। हम लोगों ने साइबर स्पेस की पेट्रोलिंग के लिए तकनीकी संस्थानों के साथ एमओयू किया है
कुछ प्राइवेट तकनीकी एक्सपर्ट भी हायर किए हैं जो हमारे साइबर स्पेस को सिक्योर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी अपनी साइबर टीम है वो भी राउंड द क्लॉक काम कर रही है। प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में एक डिजिटल थाना भी, साइबर थाना भी खोला गया है और साथ ही साथ जो इनके दो आयाम हैं साइबर स्पेस के, एक साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम, इन दोनों वर्टिकल्स पे लगातार कार्य चल रहे हैं। हम लोगों ने जो साइबर क्राइम का फ्रंट है उस पे भी क्रैकडाउन किया है ऐसे लोगों के साथ जो कि फर्जी वेबसाइट इत्यादि बना के लोगों को ठग रहे हैं। इसके लिए एक विशेष मूवी भी हम लोगों ने एजुकेशन के लिए लॉन्च की है अपने यूपी पुलिस हैंडल से, जिसमें ऐसे सभी जेन्युइन साइट्स का विवरण उसमें है, उपलब्ध है, जहां से कुंभ में ली जाने वाली सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं और उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन उस लिंक पे अवेलेबल है। और ये लिंक हमारे जो कुंभ का ऑफिशियल हैंडल है उस पर भी अवेलेबल है तथा हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। साथ ही साथ इस तरह के फ्रॉडुलेंट लिंक्स के पे जो लोगों की ठगी हो रही है उस पर भी प्रहार किया गया है। हम लोगों ने जो डिजिटल वॉरियर का एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया था कुंभ के लिए, उसके भी काफी सुखद परिणाम आ रहे हैं। हम लोगों को लगातार एजुकेट कर रहे हैं और शैक्षणिक संस्थाओं का कि में जो बच्चे हैं उनका लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ उनको हम अपने डिजिटल वॉलंटियर जो पहले से कार्य कर रहे हैं उनके साथ जोड़ रहे हैं तथा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठाकर हम इन चीजों को ज्यादा प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं के साथ किसी तरह की कोई साइबर क्राइम की घटना न हो।